सतनाम जी। आपने ने ए प्रगट करी सात सकल ले जो चित धरी तमे रखे हलवी करो ए बाणे पूरन दया ए कहूँ निर्वाणे पूरन दया ए कहूँ निर्वाणे प्रमोद वचने ते सदा कहवाए। भैया हेलो भैया, ओ भैया फरमाइए विजय महाराज, फरमाइए सुंदर साहब जी। कहवाया प्रमोद वचन तो सदाए कहवाए मानतम जी सागर आदि सद्गुरुआ श्री साहेब जी बड़े मत के धनी फरमाते आए। प्यारे सुंदर साहब जी, आप सिंद्रावती जी अपने धाम धनी की मेहर की कृपा की कितने वखान करते ही बता रही हैं। ये प्यारे साहब जी, ना कहीं मनमा ना कहीं चित्त ना कहीं मेरे इतनी बड़ी बुद्ध मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे चित्त में, मेरी बुद्धि में ये जरा भी विचार नहीं था। क्या विचार नहीं था? ये चौपाई प्रगति है, ये चौपाई जो जहर हो रही है, ये वाणी प्रकट हो रही है, हमारी क्या ताकत थी इंद्रावती? ना मेरे कोई विचार था, ना मेरे पास इतनी मत इतनी बुद्धि थी। ये तो धाम धनी की अपार कृपा है कि वो अंदर आ करके बैठ करके ये वाणी कहवा रहे हैं, धाम धनी करवा रहे हैं। ये सब हमारी नहीं है। इसलिए इंद्रावती जी इस तरह से सुंदर साथ को वगाया करती है कि आपने जो पहले थे ब्रजमंडल के अंदर में, और जैसे हमने पैर चल के आए हैं पद चल करके रास में, इनको अपने को छोड़ना नहीं, इन पर चलना है। ये धाम धनी की हम सबके ऊपर में अपार कृपा है और उनका ये कहना है। तो साहब जी, ऐसी वाणी जो सुंदर साहब को मिली है ना, ये वचन बहुत भारी है, परंतु आज जो शब्द कह रहे हैं ये शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना। जो वचन है बहुत गंभीर है कि मेरे अंदर में एक ऐसा विचार नहीं था, प्रबोध वचन तो सदा कहवाए। आप कहीं भी देखो चर्चा वाणी जहाँ पर भी चल रही है, कौन सी चर्चा वाणी चल रही है? वो सब उपदेश देते हैं, उपदेश आत्मा। कौन से सद उपदेश देते हैं? ऐसा करना चाहिए। आप कहीं भी जाओ, किसी भी मंच पर जाओ, किसी भी समाज में जाओ, किसी धर्म में जाओ, उच्च उच्च बातें बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रबोध वचन, सिखापन, उपदेश आत्मा वचन, सदा क्या है, सब कह रहे हैं। जहाँ पर देखो सब ये ऊंचे ऊंचे वचन कहेंगे। हमें इसको बोलते आदर्श ज्ञान, हमारी भाषा में इसको बोलते आदर्श ज्ञान। सब बखान कर रहे हैं। आदर्श ज्ञान क्या है? हमें संसार में कैसे रहना है, हमें कैसी सेवा करना है, हमें किस तरह से लोगों के साथ बर्ताव करना है, हमें किस तरह से, ये सारी बातें उपदेशात्मक नहीं जाती हैं। लेकिन ये जो वचन आज प्रकट हो रहे हैं, ये वचन आज तक किसी ने प्रकट नहीं। सब पर कहीं पर भी जाओ, किसी भी जगह पर सुनो आप, चाहे कोई भी किसी प्रकार की चर्चा कथा वार्ता होती होगी, लेकिन वो सब के सब उपदेश देते हैं और ऐसा सतुपदेश देते हैं, इसको बोलते उपदेशात्मक वचन कहे जाते हैं। ये तो सदा कहे जा रहे थे, हर कोई कहता है इनको, परंतु वचन काई प्रगट न हाय। वचन जो ये वचन धनी कहलवा रहे हैं, ये वचन कौन से वचन हैं? ये वाणी जो कहलवा रहे हैं, ये साक्षात धाम के धनी अंदर बैठ कर के कहलवा रहे हैं। और कौन से वचन? इस वचन को सुन करके मोक्ष मिलता है, इन वचन को सुन करके हमारी आत्म परात्म की पहचान होती है, हमें सत्ता सत्य की पहचान होती है। जिस घर को कोई जानता नहीं है उस दिव्यधाम की पहचान होती है। जिन परवन अक्षरातीत को कोई जानता नहीं हो, उन परवन अक्षरातीत की बातें होती हैं। इसलिए
इसमें आत्म और परात्म दुल्हा और दुल्हन की बातें होती हैं। ए वचन सदा सर्वदा, आज तक जो वचन कहते हैं वो सब उपदेशात्मक चर्चा सब सुना रहे हैं। आप कहीं पर किसी जगह पर जाओ, ये वचन आदर्श वचन सब सुनने के लिए मिलेंगे। लेकिन ये जो वचन ब्रह्मवाणी है, ये जो साक्षात धनी कहलवा रहे हैं, ये वचन किसी से प्रकट नहीं होते हैं। इसीलिए ये साथ जी ये वचन जो आज प्रकट हो रहे हैं, जाहिर हो रहे हैं, इन वचनों को ध्यान से सुनो। इन वचनों को कैसे भी करके आप सुनिए सुंदर साहब जी। ये वचन कभी किसी ने नहीं सुने, ना किसी ने कहे हैं। ते माटे इसीलिए सुंदर साहब जी हम आग्रह करते हैं, इंद्रावती जी कहती हैं बार बार, सुंदर साहब के चरणों प्रणाम करते हैं। इंद्रावती जी कहती हैं ये सुंदर साहब जी, ये अपन ऊपर धनी बड़ी कृपा की हुई है। इन वचनों को सुनना है, समझना है, इन पर चलना है। नहीं तो सब उसी तरह से जो लोग वचन कहते चले आ रहे हैं, ये जाहिरी वचन सब उसी तरह से सुनते आएंगे, सुनते चले जाएंगे। ये वचन जो वाणी है, इसको अपन पुण्यम वाणी, तातम वाणी, इसको हम श्रीमुख वाणी या धामधनी के वचन कहते हैं। ये वचन कहीं मिलने वाले नहीं है। इसलिए ते माटे तुम सुंदर साहब इन वचनों को ध्यान से सुनो। आपन माँ बैठा ताने नाथ है। आपन बैठा कौन कह रही है इंद्रावती जी? लोगों को आज तक ये पता नहीं प्राणनाथ कौन है। समझे आप? ये प्राणनाथ की कितनी सुंदर व्याख्या है। यहाँ पर श्री इंद्रावती जी अपने समय में सदगुरु देवचंद जी महाराज जी को प्राणनाथ कह रहे हैं। समझ रहे? साक्षात, क्योंकि सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज जी के साक्षात श्री राज्य की बैठक है। तारतम को तत्व कभी हृदय बैठे सब साक्षात धाम धनी श्री राज्य महाराज जी वो उनके हृदय बैठे, इसलिए वो श्री प्राणनाथ है। जब ये स्वरूप को आकर के श्री इंद्रावती के अंदर बैठ जाएंगे महाराज के, तब ये प्राणनाथ कहलाएंगे, है ना? तो ये जो वचन कह रहे हैं वो साक्षात धनी श्री देवचंद जी महाराज जी जो साक्षात, इसलिए रास में, प्रकाश में, खटोती में जो प्राणनाथ शब्द आता है, इंद्रावती जी कहती हैं वो प्राणनाथ शब्द सदगुरु देवचंद जी महाराज जी के लिए है, क्योंकि उनके अंदर में धाम बैठे साक्षात धाम धनी श्री राज्य जी बैठे, इसलिए वो प्राणनाथ जी। और इन वचनों को इसलिए आप जो इंद्रावती जी हफ्सा के अंदर वाणी अवतरण होती है, ठीक है, इंद्रावती जी के जुमा मुबारक से जो हफ्सा में वाणी अवतरण होती है वो इंद्रावती जी छाप उसके अंदर में है। और जो सदगुरु देवचंद जी महाराज जी के समय में जो वाणी प्रकट करती हैं वो महराज के नाम से है, और जो श्री इंद्रावती जी प्रकट करती हैं मंगलपुर धाम सूरत से महामती का छाप होती है ना, वो खुद प्राणनाथ बन जाती है। क्योंकि सबने विचार किया कि हम वो धामधनी किन के अंदर बैठे, वो धनी श्री प्राणनाथ के अंदर बैठे, सबने विचार करके बताया कि इंद्रावती जी के पावन हृदय में बैठे। इसलिए ये बात बतानी पड़ी आप कि ये वचन जो आज प्रकट हो रहे हैं, ये वचन जो जाहिर कर रहे हैं, ये हमें साक्षात धामधनी प्राणनाथ बन करके हमारे हृदय बैठे हुए हैं, वो वचन कर रहे हैं। आपने सिखापन कहे, आपने सिखापन, वही श्री प्राणनाथ जी अपने को शिक्षा दे रहे हैं। सिखाना मतलब अपने को शिक्षा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, बार बार करके हमको यही कह रहे हैं कि देखो सुंदर साहब जी, जब तक संसार में रहना है रास को नहीं छोड़ना। सुंदर साहब जी जब तक रहना तब तक 25 पक्ष को नहीं छोड़ना, अपने बच्चों को याद करना है। इस तरह से ये धामधनी बार बार सुंदर साहब को याद करवा रहे हैं। पण भरम आरे काई युदे, पण भरम आरे काई युदे नौ चढ़े, परंतु पर मतलब परंतु ये भरम अंदर में बैठा है शंका, भरम मतलब शंका, अंदर में ये शंका ऐसी बैठी हुई है ये आड़े पर्दा लगा देती है। जब ये पर्दा लगा देती है तो हमारे हृदय मतलब हृदय में कुछ नहीं चढ़ने देती है, हृदय में कुछ आने नहीं देती है। हृदय के अंदर में हमारी सोच समझ की बुद्धि जो है रुक जाती है और ये आकर के कोई ना कोई उलझन खड़ी कर देती है। ये कैसे प्राणनाथ है, ये किस तरह से तेज भ्रम हो जाता है सुंदर साहब। आज तक सुंदर साहब के दिल के अंदर भ्रम यही होता है, जब कोई बोलता है
इस प्राणनाथ जी देवचंद जी के चरण में गए तब बड़ा कष्ट होता है, समझे ना। जब कोई कहता है कि प्राणनाथ जी के गुरु धनी देवचंद जी थे तब बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि उनके बात ये समझ नहीं। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि प्राणनाथ जी के गुरु कौन थे, सदगुरु कौन से, देवचंद जी। अब उनको ये मालूम है कि श्री महराज ठक्कर के सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज जी थे, वो प्राणनाथ हैं। जब तक सदगुरु देवचंद जी महाराज जी हैं तब तक वही प्राणनाथ हैं। जब वो अंतर ध्यान होते हैं तब श्री महराज इंद्रावती के अंदर विराजमान होते हैं, तब ये प्राणनाथ कहलाते हैं। इसलिए ये भ्रम है, हर किसी के अंदर ये शंका है, और ये शंका ही इस बात की खुलासा नहीं कर पाते। ये शंका भ्रम जब बैठ जाती है तो इस बात की तुमको आज तक ये समझ में नहीं आई कि प्राणनाथ कौन है, कब कब कौन कौन प्राणनाथ है। अब आपको एक नई बात बताए, फिर सुन लीजिए। अब भी रात में अपन ने सुना, क्या सुना, भोग सुना, बोलो आप। सुंदर सात हाथों जो कृष्ण ने सखियों ने पीछे श्री प्राणनाथ, कौन है प्राणनाथ बताइए। सुंदर सात हाथों जो कृष्ण ने सखियों ने पीछे श्री, उन्हें फर्दन फिर बजोटी रंग पाकी पर वाली आता पढ़ लीजिए आप। वहां पर अच्छा थी श्री कृष्ण प्राणनाथ, रास मंडल के अंदर जिन्होंने रास रमण करवाया है, वहां पर वो प्राण वही है। सतगुरु देवचंद मेरे कहते सतगुरु मेरा श्याम जी में अहिनिश्चर न रहूं, सनवन मेरा याद। इसलिए ये उलझन है, ये गाठी, ये जो लगी हुई है, ये रहस्य जो है, ये शंका आने पर, भ्रम आने पर इसका सच्चा प्रचार नहीं हो पाता है, सच्चा खुलासा नहीं हो पाता है, इसमें उलझ जाते हैं। इसलिए कहते हैं अपन में बैठा है प्राणनाथ, वो अपने को शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि इन वचनों को सुन करके अपनी शंका का समाधान कर लीजिए। भरम उड़ाड़ो तमे जोई रास, भरम उड़ाड़ो तमे जोई रास। इसलिए जो शंका, जो भ्रम है, पर्दा पड़ा है, इसको दूर कर लो। कैसे दूर करोगे, बोले रास के वचन को देख करके, रास का अनुकरण करके, रास को समझ करके शंका दूर हो सकती है। यदि रास को नहीं समझा, रास को नहीं पहचाना, तो सुंदर सारथी भरम दूर नहीं होता है। जेम उलकी अपनो प्राणनाथ है, प्राणनाथ प्यारे किया गया। जेम उलकी अपनो श्री, जब रास के वचन को समझ जाओगे अच्छी तरह से, जेम जिससे उलक की पहचान हो जाए, श्री प्राणनाथ है ना। इसलिए कहलावे प्राणनाथ के चले न प्राणनाथ के साथ, कहलावे मोहम्मद के चले न मोहम्मद के साथ कहलाते हैं, लेकिन प्राणनाथ को नहीं समझ पाते हैं। और उनको ये लगता है कि नहीं, ये तो बड़ी तारीफ हो रही है महाराज की, वो व्यक्ति पर लेके जाते हैं। इसलिए उनके अंदर में विकार खड़ा हो जाता है, उनके अंदर एक ना समझ खड़ी हो जाती है। इसलिए ये अपने को श्री प्राणनाथ के बारे में समझना है। इसलिए ये वाणी किससे होनी है, प्राणनाथ जी वाणी प्रकट करेंगे। उसके पहले इंद्रावती जी ये भ्रम दूर करना चाहते हैं। ये चौपाई जो प्रकट हो रही है, चौपाई जो जार होने वाली है, इसलिए उसके पहले कि ये वाणी कौन कहने वाला है, ये वचन कौन कहने वाला है, श्री प्राणनाथ कहने वाले हैं। इंद्रावती जी पहले इन शंकाओं को दूर करना चाहती है, ये शंका ये भ्रम दूर हो जावे। इसलिए दास के वचन को समझ लो और अपने श्री प्राणनाथ जी को पहचान लीजिए। बेला खयानी नहीं ए बारे, बेला खयानी नहीं आवार। देखो आवार, आवार मतलब ये समय, बार मतलब समय, आ मतलब ये समय, बिहला मतलब कि अलग, अलग मतलब दूर। इस समय, ये समय अपने को श्री प्राणनाथ जी से, धामधनी से अलग होने का नहीं है। ये समय धामधनी प्राणनाथ जी अंदर बैठ करके वाणी कहलवा रहे हैं, और ये समय में भी अपन अलग हो गए, दूर हो गए, शंका में उलझ गए, भ्रम में उलझ गए, तो बस पर्दा ही पड़ा रहेगा, खोल नहीं पाएगा कोई। ये तो बड़ी धनी की अपार कृपा है कि वो सुंदर साहब की बाहें पकड़ करके दे रहे। इसलिए आवाज ये समय बिहला होता है कि दूर होना, अलग होना, जुदा होना,
है ना। इसलिए ये समय धनी से प्राणनाथ जी से अलग दूर होने का नहीं है। टेढ़वा आपने ने आव्या आधारे, टेढ़वा आपने आव्या आधार, टेढ़वा मतलब बुलाना, आधार मतलब धामधनी। श्री राजीव जी, ये धामधनी आपने अपने को एक एक महीना शब्द देखिया कि वो धामधनी अपन सब सुंदर साथ को बुलाने के लिए आए हैं, लेने के लिए आए हैं। तो लेने के लिए आए तो कौन सी बात बताएंगे, उपदेश देंगे दुनिया का। जब वो बुलाने के लिए आए तो अपने घर की बातें करेंगे नहीं करेंगे। घर में बुलाने के लिए आना तो घर की बातें की जाएंगी, और उपदेश देना है तो दुनिया की बातें करते रहो, शिष्टाचार करते रहो, ये शिष्टाचार वो शिष्टाचार, यही करते रहो, और शिष्टाचार की बातें बताते रहो, आदर्श की बातें करते रहो, उपदेशात्मक बातें करते रहो। तो उपदेशात्मक बातें सभी कर रहे हैं। जितने बड़े बड़े विद्वान विराजमान हैं, जितने भी, चाहे कोई भी धार्मिक की बात करता हो, लेकिन उसमें सबसे एक बात यही होता है कि शिष्टाचार वाली उपदेश की बात होती है। अपने को टेढ़ने बुलाने के लिए आए हैं धामधनी, तो बुलाने आए तो घर की बातें करेंगे। तुम्हारे घर की बात और कोई जानता नहीं, बोलवा तुम्हारी घर की बात धनी ही बोलेंगे ना। इन मसलों को कोई जानता हो तो वो भी उसको कहा जाए। इसलिए बुलाने आए हैं तो देरी नहीं करो, अलग मत हो। ये समय राजी से धनी से अलग होने का नहीं है। बुलाने आए हैं, तुरंत उनकी बात को स्वीकार करो और ध्यान से सुनो, और सुनकर के उस पर अमल करो, ऐसा धनी का कहना है। प्रगट पुकारी कहे छे सही, प्रगट पुकारी कहे छे, इसलिए प्रगट मतलब कि बैठ गए इंद्रावती के हृदय मंदिर में, अब साक्षात जा है, प्रगट बोलते जा है, पुकार कर रहे हैं, पुकार कर रहे हैं, बुला रहे हैं, कह रहे आओ साहब जी, अपने घर की बातें करें, अपने घर की परमधाम की बातें करें, धनी की और धाम की बातें करें, गुहों की बातें करें। एक प्रकट होकर के साक्षात वचन कह रहे हैं। आ वचन कहा प्या अंतर्गत रही, हाँ, आ वचन कहा गया अंतर्गत, इसलिए ये वचन अंतर्गत बैठे हैं श्री प्राणनाथ। इंद्रावती जी बार बार अपने को बता रही हैं, कह रही है कि हमारे अंतर्हित में मेरी प्रिया मेरे प्राणनाथ अंतर्गत बैठ करके, अपने अंदर बैठ करके वो कहलवा रहे हैं। हाँ, इसलिए ये बात को सुन लीजिए, चौपाई प्रगति है हमें, इसलिए ना काई मनमा ना काई मेरे चित्तो ना मेरे इतनी बड़ी बुद्ध, हमारे पास इतनी बड़ी बुद्धि है ना हमारे पास, ये तो हृदय वैसे कहलवा भी होगा, हृदय बैठकर कहलवा रहे हैं। एक वचन न आवे अस्तुत, एक वचन धामधनी सुंदर साची, एक वचन अस्तुत बोलते हैं कि जो हम प्रार्थना करते हैं, जो हम बड़ाई करते हैं, जो विनय करते हैं, एक शब्द नहीं हमारे पास उनकी कैसे बड़ाई करें, हम कैसे उनके गुण गाएं, कैसे सिफत करें, कितनी बड़ाई उनकी कर सकते शब्दों में, एक वचन से भी उनकी ये संसार में नहीं कहा जा सकता है। वो दुला हम दुल्हन है। ये वचन जो है यहाँ के ऐसे वचन है, ऐसे कि सीमित है, और धामधनी की कृपा अपरंपार है। तो ये शब्द कैसे बढ़ाई करें, कैसे प्रार्थना करें, देखा नहीं, एक वचन है कि हम धनी की स्तुति कर पाए, हम उनके गुण गा पाए, उनकी सिफत कर पाए। शोभा दीदी जेम कालबुद्ध, कालबुद्ध किसको बोलते हैं, बुद्ध किसको बोलते हैं, मूर्ति को, आप तो समझना उसको, जो बुद्ध है वो है मूर्ति। तो आजकल लोग बुद्ध मूर्ति बनाते हैं और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, उस पत्थर को क्या मिल जाता है, मिल जाती शोभा नहीं, परमात्मा की, भगवान की, देवी देवताओं की मिलती नहीं मिलती शोभा दी कालबुद्ध। जैसे लोग पत्थर की मूर्ति बना करके उसमें परमात्मा की शोभा देते हैं, बोले ऐसे ही ये वजूद इंद्रावती जी का, समझे नहीं, जैसे उस पत्थर की मूर्ति को शोभा मिलती है, ऐसे ही इस वजूद को शोभा मिली हुई है। नहीं तो हम स्तुति नहीं कर सकते हैं, पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। अस्तुतनी आही के ही बातें, अस्तुति आई के ही बात, बोलो सुंदर साथी, कैसे करें, के ही मतलब कैसे,
धाम धनी की स्तुति करना, उनकी प्रशंसा करना, उनकी बड़ाई बोलना, है ना, उनकी शायरी को बताना, ये कैसे बात करी जावे। प्रगट ठावा कीनी विख्यात है। ये तो सीधी बात है कि धाम धनी को प्रकट करना है, जाहिर करना है, समझे। धाम धनी को हमें क्या होता है, स्तुति और विनय में अंतर होता है, समझे नहीं। स्तुति जिसको बोलते हैं उसमें बड़ाई गाई जाती है, प्रशंसा की जाती है स्तुति, और जो विनय होती है उसमें प्रार्थना की जाती है। अंतर है दोनों, स्तुति और विनय के अंदर फर्क है। विनय में होता है प्रार्थना, विनती, और स्तुति के अंदर वो जितनी भी बड़ाई हो, जितनी प्रशंसा हो, वो उतनी गाई जाती है। इसलिए स्तुति यहाँ के ही बात, इधर से यहाँ स्तुति बढ़ाई करने की कौन सी बड़ी बात है भाई, यहाँ पर क्यों जाहिर कर रहे। फल वस्त्र जे भारे वचने, क्योंकि ये जो वस्तु आई है, ये जो फल मिला है, बहुत भारी है। ये वचन बहुत भारी है। ये वचन, ये भार, ये संसार के जीवों की बस की बात नहीं कि इनको उठा लेंगे। इन वचन को कोई सहन नहीं कर सकता। ये तो जैसे केसरी दूध न रहे रजमात उत्तम कनक पात्र, ये तो वही शेरनी का दूध उत्तम बर्तन में रहता, सोने के और नहीं रहता है। इसलिए ये वचन बहुत भारी हैं। इन वचनों से हम धाम धनी की हम जो बढ़ाई करना चाहते हैं, ये सुंदर साथ जी, ये स्तुति की समय नहीं है। हमें तो प्रकट करना है राज्य महाराज जी को। जीव पण न कहे आगल मने, जीव पण न कहे आगल मन, क्योंकि जीव और मन दो है। इस देह शरीर के अंदर में जीव भी है और मन भी है। जीव के ऊपर मन का पर्दा पड़ा है, समझे। यदि जीव कुछ कहने जाता है तो मन रोक देता है, मन रोक देता है। इसलिए ये भ्रम होता है कि जीव मन के आगे कहेगा, कहीं कोई प्रकार के शंका खड़ा ना कर दे, कोई भ्रम खड़ा ना कर दे। इसलिए ये जीव मन के आगे भी नहीं कह पाता है। प्रगट कीना पारे, ये प्रगट कीना पारे। इसलिए धाम धनी ने अपनी शोभा को, अपने धाम को, अपनी ब्रह्मनाओं को, अपनी लीला को धाम धनी ने खुद आकर के इंद्रावती के हृदय मंदिर बैठ करके अपार प्रगट शोभा जाहिर की है। काई हो तो आपनो सारे, काई हो तो आपनो सार, बस यही सार क्या है। बार बार कहते हैं कि परम धाम के 25 सार हैं, सुंदर सार। अपने धाम धनी साक्षात है, यही जाहिर करना है इस खेल के अंदर में। इसलिए साथ जी, ये हमारी बस की बात नहीं है कि हम चौपाई प्रकट करें। चौपाई तो धाम धनी बोल रहे हैं, ये वचन धाम धनी प्रकट कर रहे हैं। ये काई हो तो आपनो सारे, काई हो आपनो सारे, फल वस्त्र जे भारे वचने, फल वस्त्र जो भारे वचने, जीव पण न कहे आगल मने, जीव पण न कहे आगल मने, प्रगट कीना पारे, ये प्रगट कीना पारे, काई हो तो आपनो सारे, काई हो तो आपनो सारे।